स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, माता रुक्मणी और माता सीता में 5 समानताएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता रुक्मणी और माता सीता महालक्ष्मी का ही अवतार है। दोनों अलग अलग युगों में इस धरती पर अवतरित हुई थी। त्रेता युग में माता सीता अवतरित हुई थी और द्वापर युग में माता रुक्मणी अवतरित हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है, ये दोनों अवतार अलग अलग समय काल में होने के बावजूद भी रहस्यमयी समानताएं देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं समानताओं के बारे में विस्तार सहित चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम मिलन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद ही ये बात पता हो, लेकिन सीता स्वयंवर से पूर्व माता सीता श्री राम को देख चुकी थी। दरअसल ये बात उस समय की है जब सीता स्वयंवर होने वाला था। उस वक्त अपने सखियों के साथ गौरी पूजा हेतु माता सीता जा रही थी और मार्ग में जो उपवन था, उसी उपवन में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मौजूद थे और विष्णु लक्ष्मी के अवतार श्री राम और देवी सीता ने एक दूसरे को प्रथम बार वहां पर देखा था। बिल्कुल इसी प्रकार देवी रुक्मणी संग श्री कृष्ण की मुलाकात हुई थी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा, उसके बाद प्रथम बार वो श्री कृष्ण से मिल पाई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुक्मणी मंगला में इस बात का साफ उल्लेख मिलता है कि रुक्मणी स्वयंवर से भी पूर्व एक दिन की बात है, जब माता रुक्मणी अपने सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी। उस वक्त जलधारा में वो फंस गई थी। उस वक्त श्याम सुंदर श्री कृष्ण आकर उनकी रक्षा करते हैं और वहाँ पर रुक्मणी कृष्ण का प्रथम मिलन होता है। प्राकट्य का रहस्य। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्रेता युग में माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। जब राजा जनक धरती पर हल चला रहे थे, उस वक्त राजा जनक को माता सीता धरती में मिली थी। उसी प्रकार द्वापर युग में माता रुक्मणी राजा भीष्मक को मिली। एक सुबह की बात है, जब राजा भीष्मक नदी में स्नान करने हेतु जा रहे थे, उस वक्त एक दिव्य कमल के पुष्प में देवी रुक्मणी मिली थी। वनवास। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब श्री राम को वनवास मिला था, उस वक्त 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए माता सीता श्री राम के साथ वन गमन को गई थी और वापस आने के बाद अयोध्या वासियों के गलती के कारण माता सीता पुनः अयोध्या त्याग वनवास को चली गई थी। दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महालक्ष्मी का अवतार देवी रुक्मणी वन को गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मणी और श्री कृष्ण को 12 साल वियोग का अभिशाप दिया था और उस वक्त माता रुक्मणी वन में चली गई थी और वहां पर उन्होंने गहन तपस्या किया था। अग्नि में प्रवेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। श्री राम जब रावण का अंत कर देते हैं तो अयोध्या वापस जाने का समय आता है। उस वक्त माता सीता अग्नि में प्रवेश करती है। इसके पीछे का कारण ये था, अग्नि देव के पास असली सीता सुरक्षित थी। वेदवती यानी छाया सीता का हरण करके रावण ले गया था। इसी कारण सीता छाया को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, ताकि अग्नि से असली सीता श्री राम के साथ अयोध्या जा पाए। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माता रुक्मणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया था। बात उस समय की है जब द्वारिका का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण और बलराम भी देह त्याग चुके थे। उस वक्त जो द्वारकावासी बच गए थे, वो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते हैं। माता रुक्मणी को ये जब ज्ञात होता है कि उनके स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कर चुका है, तो माता रुक्मणी भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है।
अखंड पत्नी व्रता। जब भी पत्नी व्रता की बात आती है, माता सीता का ही स्मरण आता है। माता सीता अखंड पत्नी व्रता थी। अपने पति के साथ वो 14 वर्ष वन को गई। यही नहीं, माता सीता संपूर्ण अयोध्या वासियों को एक माता के समान स्नेह करती थी। जब अयोध्या वासियों ने माता सीता पर सवाल उठाए, उस वक्त अयोध्या वासियों के प्रसन्नता के कारण ही वो अयोध्या का त्याग करके चली गई थी। माता रुक्मणी भी अखंड पत्नी व्रता थी। उन्होंने अनेकों बाधाओं को पार करके श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने आजीवन श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम किया। इतना ही नहीं, वो संपूर्ण द्वारिका को एक माता के समान प्रेम करती थी। माता सीता हो या माता रुक्मणी, दोनों ही महालक्ष्मी का ही साक्षात अवतार थी। इन दोनों अवतारों में ये समानताएं देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता सीता, जय माँ रुक्मणी। मिलते हैं अगले वीडियो में।